हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि द सक्सेस पे। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। कल हमने लास्ट टाइम दर्रों पे डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र, यानी कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। तो आज एक छोटा सा वीडियो लेके मैं अलकनंदा के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका इस तरह से नदी का डायग्राम रहेगा। ये आपका नदी है इस तरह से, ठीक। अर्थात एक स्थान आपका ओरिजिन पॉइंट है। ये स्थान पड़ता आपका सतोपंत ताल। सतोपंत ताल, ये सतोपंत ताल चमोली में है। इस ताल को हम क्षीर सागर भी कहते हैं, क्षीर सागर भी कहते हैं। इसी सतोपंत ताल से एक नदी का आगमन होता है, जिस नदी का नाम अलकनंदा है। नदी का नाम अलकनंदा है, ठीक। इस अलकनंदा की अगर हम बात करें तो ये अलकनंदा, अलक मतलब घुंघराले, नंदा मतलब बाल वाली, घुंघराले बाल वाली जो नदी है वो अलकनंदा है। ये चमोली के सतोपंत ताल से निकलती है, ठीक। इस सतोपंत ताल को हम क्षीर सागर भी कहते हैं। यहीं पर बताया जाता है कि जो सतोपंत ताल क्षीर सागर है, यहां पे दो कुंड बताए जाते हैं, जो आपका सूर्य कुंड और एक आता आपका चंद्र कुंड। सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, दो कुंड यहां पे बताए जाते हैं, ठीक। यहीं पर एक ग्लेशियर आपका बताया जाता है, जिस ग्लेशियर का नाम स्वर्गारोहिणी बताया जाता है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से पांडव स्वर्ग सिधारे। अर्थात यहीं पर बताया जाता है कि ये जो आपका सतोपंत ताल है, इस ताल के समीप स्वर्गारोहिणी भी हमने बताया, सूर्य कुंड, चंद्रकुंड भी बताया। यहीं पर अर्थात यहां पर तीन कोनों वाला ताल इसको बताया जाता है। तीन कोनों वाला क्या आपका ताल इसको बताया जाता है। और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने तपस्या की और यहीं से एक नदी आई, जिस नदी का नाम अलकनंदा है। और इसी अलकनंदा का जो पुराना नाम है, इसे हिरण्यवती भी कहते हैं, हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब इसी अलकनंदा की पहली सहायक नदी जो बताई जाती है, वो इस तरह से आपको एक नदी दिख रही है, ये वाली। अर्थात यहाँ पे ताल पड़ता है, जिस ताल का नाम हेमकुंड है, हेमकुंड। इसी को लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तपस्या की। और इसके समीप एक मंदिर बताया जाता है लक्ष्मण जी का। और यही लक्ष्मण जी के मंदिर से एक नदी आती है, जिस नदी का नाम लक्ष्मण गंगा है। इसी लक्ष्मण गंगा को हम भीमडार नदी के नाम से भी जानते हैं। और यही लक्ष्मण गंगा जहां पे मिलती है अलकनंदा के साथ, वो स्थान आपका पड़ता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में इसका मिलन हो जाता है, ठीक। इसी के चलते दूसरी जो सहायक नदी आपकी बताई जाती है, इधर आपका आता है रत्ताकोना ग्लेशियर, रत्ताकोना ग्लेशियर, ठीक है ना। रत्ताकोना ग्लेशियर, या इसी को हम कहते हैं देवताल, रत्ताकोना ग्लेशियर या देवताल। या यहीं पर एक पर्वत आपका पड़ता है कामेट पर्वत, जिसकी हाइट 7756 मीटर बताई जाती है। यहीं से एक नदी का आगमन होता है इस तरह से, जिस नदी का नाम सरस्वती है, सरस्वती नदी। और यही सरस्वती नदी, इस पर एक पुल बनाया गया है, इस पुल का नाम भीम पुल बताया जाता है। यह सरस्वती नदी जहां पे मिलती है, उस स्थान का नाम अलकनंदा पे जहां पे मिलती है, उस स्थान का नाम केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग। और यही केशव प्रयाग चमोली में है, जो पंच प्रयाग में इसको शामिल नहीं किया गया है। इसी केशव प्रयाग में एक गांव पड़ता है माणा, भारत का पहला गांव बन चुका है, अर्थात माणा, जिसे पुराणों में मणिभद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर घंटाकर्ण का मंदिर समीप में बताया जाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया, पहली सहायक नदी भीमडार लक्ष्मण गंगा है, दूसरी सहायक नदी सरस्वती है। अब यहीं से एक श्रेणी आपका पड़ता है इधर, कुन्नलुन श्रेणी, ठीक है। इसी कुन्नलुन श्रेणी से एक नदी आती है, जिस नदी का नाम आपने सुना होगा पश्चिमी धौली
गंगा। ठीक है, यही पश्चिमी धौली गंगा जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम आपने सुना होगा पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग ये पहला प्रयाग है। यानी कि पंच प्रयाग का भी एक शॉर्टकट आपने देखा होगा, विन कर दे, वी फोर विष्णु प्रयाग, एन फोर नंद प्रयाग, क फोर कर्ण प्रयाग, र फोर रुद्र प्रयाग और दे फोर देव प्रयाग। ठीक है, तो ये पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है जो आपका चमोली में लोकेटेड है। ठीक है, इसी के चलते आपका दूसरी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी आपका ऋषिगंगा भी बताई जाती है, जिस पर आपका ऋषिगंगा बांध भी बना है। ठीक है ना, और ये अर्थात दूसरी सहायक नदी आपका इधर एक पर्वत पड़ता है आपका त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत, जिसकी हाइट 7120 मीटर आपका बताया जाता है, 7120 मीटर। या यहीं पर आपका पड़ता है नंदा गुगटी पर्वत, नंदा गुगटी पर्वत। यहीं से एक नदी आपकी आती है जिस नदी का नाम नंदाकिनी है, नंदाकिनी। और यही नंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है अलकनंदा के साथ, यहां पर एक प्रयाग पड़ता है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग अर्थात चमोली में आपका नंद प्रयाग बताया जाता है। ठीक, इसी के चलते आपका इधर एक ग्लेशियर पड़ता है आपका पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। ये पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है, लेकिन बागेश्वर चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे इसको बताया जाता है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम पिंडर नदी है, पिंडर नदी। और यही पिंडर नदी जहां पे मिलती है इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग। यानी कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों प्रयाग जो है ये चमोली में लोकेटेड है। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है पंच प्रयाग में कितने प्रयाग चमोली में है, तो 3 प्रयाग, विष्णु, नंद और कर्ण। केशव प्रयाग भी है लेकिन ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर आपका। इसके बाद इधर से आपकी नदी चलती है इधर, ये अर्थात ये वाला पोर्शन इस तरह से इधर से, ठीक है ना। अर्थात यहां पे एक ताल पड़ता आपका, सुना होगा आपने शरवदी ताल, शरवदी ताल, या इसी को चौराबाड़ी बोले हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर। यहीं पर गांधी सरोवर या मंदरांचल, ठीक है ना, यहां से एक नदी आती है जिस नदी का नाम आपने सुना होगा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। ठीक है ना, चौराबाड़ी यहां पे ग्लेशियर है, सरवदी ताल हो जाएगा। गांधी सरोवर 1948 में एम.के. गांधी की अस्थियां यहां पे विसर्जित की गई, जिस कारण इसको गांधी सरोवर के नाम से बताया गया। ठीक है ना, यहीं पर इसकी सहायक नदी, यहाँ पे मंदाकिनी नदी आ गई। यहाँ पे एक ताल पड़ता है काली ताल, जो आपका रुद्रप्रयाग में है। इसी काली ताल से एक नदी आती है जिस नदी का नाम सोनगंगा है, सोनगंगा। और जहां पे मिलती है उसका नाम आपका सोन प्रयाग है। ये सोन प्रयाग रुद्रप्रयाग में है, बट ये पंच प्रयाग में ये भी शामिल नहीं है। क्लियर आपका। उसके बाद इधर एक स्थान आपका पड़ता है, सुना होगा आपने मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर। ये पंच केदार में से एक केदार है, भगवान शिव को समर्पित है। और यहीं से एक नदी आती है जिस नदी का नाम मधुगंगा है। और यही मधुगंगा जहां पे मंदाकिनी के साथ मिलती है, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है आपका काली मठ, यहाँ पे आपका स्थान है काली मठ। ठीक, उसके बाद इधर आपका एक पर्वत पड़ता है आपका क्रौंच पर्वत। यहीं से एक नदी आती है जिस नदी का नाम अक्षकामिनी नदी है। और यही अक्षकामिनी नदी जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम आपने सुना होगा अगस्त मुनि, अगस्त मुनि। और यही मंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है अर्थात अलकनंदा के साथ मिलती है, वो आपका स्थान पड़ता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक, उसके बाद इधर से और एक नदी आती है उत्तर काशी के गौमुख ग्लेशियर से, गौमुख ग्लेशियर, ये आपका उत्तर काशी में पड़ता है। यहां से एक नदी आती है जिस नदी का नाम भागीरथी है। और यही भागीरथी अलकनंदा के साथ जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम आपने सुना होगा देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, अब देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं। और ये देवप्रयाग जहां पे मिलती हैं उससे आगे इसको गंगा के नाम से जाना जाता है,
गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से लेके सतोपंताल तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका अलकनंदा नदी तंत्र, एक छोटा सा वीडियो में आपके लेके आया हूं। कल दूसरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।